अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमैया सिद्दीक। आई होप यू आर ऑल वेल। शादियों का सीज़न हो, पार्टी मेहंदी लगवानी हो या फिर ब्राइडल मेहंदी, तो हर लड़की की कोशिश होती है कि हम मेहंदी लगाएं तो काशिश सिग्नेचर मेहंदी लगाएं। तो काशिश सिग्नेचर मेहंदी के लिए ना सिर्फ आपको मेहंदी कोन की ज़रूरत पड़ती है, इसके साथ साथ आपको काशिश सिग्नेचर मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए बहुत ही ईजी टिप्स और ट्रिक्स भी चाहिए होती हैं। तो आज की वीडियो में कंप्लीट काशिश सिग्नेचर मेहंदी डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी और इसके साथ साथ मैं बिगनर्स को भी नाराज़ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी लगाई थी कि आप कौन सी मेहंदी के डिज़ाइन देखना चाहते हैं, बिगनर्स के लिए या फिर प्रोफेशनल। तो आज की वीडियो में बिगनर्स के लिए भी डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ और प्रोफेशनल्स के लिए भी। और सबसे पहले मैं बहुत ही ईजी सा हैक शेयर करूँगी। जिनको बिल्कुल भी मेहंदी लगाना नहीं आती, उनको चाहिए इस तरह की टेप। और इस तरह की टेप के साथ साथ आपको इस तरह के डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन में मिल जाते हैं, मिरर्स मिल जाते हैं। तो आपने कोई भी किसी भी स्टाइल में आपने मिरर ले लेना है, गोल ले लें तो कौन ले लें, जिस भी तरह का आपको अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये मिरर्स यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ से आपने ऊपर इसके रखना है मिरर और इसको आपने इजीली कट कर लेना है। और फिर आपको अगेन आपको ये मिरर भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक कट कर लेते हैं एक डिज़ाइन, तो आप वहीं पे वही स्टिकर आप दूसरी जगह पे रख के उसकी कटिंग कर सकते हैं। और पूरा ही डिज़ाइन आपने इसी तरह से कटिंग करके अपने पास आपने रख लेना है। और हाथ के ऊपर आपने इस तरह से टेप अप्लाई करनी है। आप टेप जितना आपको गैप पसंद हो आप उतना गैप रख सकते हैं। और सेंटर में जहाँ पे आपने गैप दिया है वहाँ पे आपने वो जो कटिंग किया है डिज़ाइन, आपने यहाँ पे वो सारा डिज़ाइन आपने अप्लाई कर देना है और बहुत ही अच्छे तरीके से चिपका देना है, ताकि जब आप इसको रिमूव करें तो इसके साइडों पे कहीं पे भी मेहंदी अप्लाई ना हो जाए, कहीं पे कलर आ जाएगा तो वो डिज़ाइन बहुत बुरा लगेगा। तो आपने इस तरीके से ये सारा डिज़ाइन इसके ऊपर चिपका देना है और फिर आपने मेहंदी को अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इतना आपने इसके ऊपर कीचड़ फेंकना है, जितना लोग एक दूसरे पे कीचड़ फेंकते हैं, इतना आपने इसके ऊपर ये मेहंदी को अप्लाई कर देना है। और फिर आपने कोई भी मेकअप ब्रश ले लें, कोई भी ब्रश आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेकअप ब्रश आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, तो आप ब्रश पे इस तरह से मेहंदी को अप्लाई कर आपने पूरे डिज़ाइन के ऊपर अच्छे तरीके से मेहंदी को स्प्रेड करना है। और उसी टाइम आपने मेहंदी अप्लाई करने के बाद आपने ब्रश को वॉश कर लेना है सिंपल वाटर के साथ, ताकि आपका ब्रश भी ख़राब ना हो। अगर उसके ऊपर मेहंदी ड्राई हो जाएगी, उसी के ऊपर लगी खुश्क हो जाएगी, तो आपका ब्रश ख़राब हो जाएगा। तो आपने उसी टाइम पे सिंपल वाटर के साथ वॉश कर लेना है। और फिर आपने लेना है ट्यूज़र। जितना आपने मेहंदी को ड्राई करना हो कर लें। और इसके बाद आपने ट्यूज़र से इस तरह से आपने जो डिज़ाइन अप्लाई किया उसको आपने इस तरह से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसके साइडों पे जो टेप लगाई थी उसको भी आपने रिमूव कर लेना है। और इस तरह से अगर आपने मज़ीद इसको ड्राई होने देना है तो आप इसको मज़ीद ड्राई होने दें और फिर आप इसको वॉश कर दें। और वॉश करने के बाद आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। किसी भी स्टाइल में किसी भी तरह से आपको एक आइडिया चाहिए और इस तरह से आपने कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जो ब्राइडल मेहंदी मैं लगा रही हूँ, ये ब्राइडल मेहंदी इन्होंने मुझे दिखाई थी कि मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए, तो मैंने ये वाला डिज़ाइन लगाया। और इनको जो चेंजिंग्स चाहिए थी वो मैंने चेंजिंग की और फिर मैंने इस तरह से अप्लाई करना स्टार्ट किया। और जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है काशिश मेहंदी लगाने में, तो सबसे पहले बहुत मोटी मोटी मेहंदी लगाना शुरू ना कर दिया करें। बहुत बारीकी से हाथ बिल्कुल आपने ढीला रखना है। बहुत ज़्यादा अगर आप मेहंदी पहले ही अप्लाई कर देंगे तो बाद में वो वाला आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जो ख़ास एक टेक्निक है वो ये है कि आपने जब भी ब्राइडल मेहंदी लगानी है, हाँ, ख़ास तौर पे काशिश ब्राइडल मेहंदी जब आपने अप्लाई करना स्टार्ट करनी है तो आपने पूरा डिज़ाइन एक दफ़ा देख लेना है। और डिज़ाइन देखने के बाद आपने पूरा उसको ड्रॉ करना है। बहुत ही लाइट स्ट्रोक्स देने हैं और बहुत ही एक के कहते हैं ना स्केच बनाना है, वो आपने बना के और फिर आपने इस तरीके से सारा डिज़ाइन आप जब अप्लाई कर लें और उसके बाद उसको डार्क करने की कोशिश करें। पहले ही उसको डार्क करने की कोशिश ना कर दिया करें। लाइंस देखें, मैंने जैसे लाइंस अप्लाई की हैं और फिर मैं इसको सारा डिज़ाइन ये जो आप देख रहे हैं सारा इसके ऊपर क्रिएट करूँगी और बाद में इसकी फिलिंग करूँगी। अगर आप साथ साथ फिलिंग करते हैं, साथ साथ सब कुछ करते जाते हैं, तो आपकी मेहंदी में वो नीटनेस नहीं आती। और नीटनेस लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अगर टाइम लग भी जाता है तो इसमें कोई मसला नहीं है। आपने बहुत ही ध्यान से आराम से आपने डिज़ाइन बनाना है, उसको अच्छे तरीके से पहले ड्रॉ करना है और फिर आपने उसकी फिलिंग करनी है। तो फिर जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो कमाल का मिलेगा।
और प्रोफेशनल मेहंदी लगाना आती है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अगर आपको आती भी है तब भी आप प्रैक्टिस करते रहा करें और मज़ीद नीटनेस लाने की कोशिश किया करें। अगर आपको मेहंदी लगाना आती है, आप डिज़ाइन बना सकते हैं, तो आप मेहंदी को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के बजाय आप देखा करें और देख के लगाने की कोशिश किया करें, प्रैक्टिस किया करें, तो आपको किसी भी किस्म के कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं, अक्सर लड़कियां ये सोचती हैं कि मेहंदी आती है तो ये प्रैक्टिस से आती है, तो प्रैक्टिस तो ज़रूरी है हर काम के लिए, हर चीज़ में माहिर होने के लिए आपको प्रैक्टिस की तो ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको मेहंदी के लिए किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपको थोड़ी बहुत मेहंदी डिज़ाइन बनाना आ जाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और डिज़ाइंस देखने की ज़रूरत होती है। जिस तरह से भी मैं लगा रही हूँ, अगर आप गौर से इन डिज़ाइंस को देखते हैं और फिर वो आप अपने जहन में बिठा लेते हैं और फिर उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने डिज़ाइंस को देखना है कि बाकी लोग किस तरह से डिज़ाइन लगा रहे हैं। अगर आपका हाथ कांपने लग जाता है तो आपने ये भी रीज़न ढूंढनी है कि मेरा हाथ क्यों कांपने लग जाता है, कि आपने हाथ की जो पोजीशन है वो उसको आपने सही तरीके से रखना है। हाथ अगर आपका कांपता है तो आप दूसरा हाथ आप हवा में ना रखें, तो आप दूसरा हाथ अपने हाथ के नीचे रख लें या अपने हाथ को नीचे बिठा के रखें ताकि आपका हाथ कांपे नहीं। और इस तरह अगर आप हवा में रखेंगे तो वो तो ज़ाहिर है फिर वो कांपेगा ही। और अगर आप इतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो फिर अगर हवा में भी है हाथ तो फिर भी आपका हाथ कांपेगा नहीं। अपने काम में इतनी नीटनेस लाएं, इतनी प्रैक्टिस करें कि आपका हाथ बिल्कुल भी अगर हवा में है तो भी बेहतरीन काम करें। और फिर आपको किसी कोर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोर्स में भी यही होती हैं, यही चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस होती है, देखना होता है, चीज़ों को समझना होता है और बाकी चीज़ों के नाम्स होते हैं और ये लाइंस हैं, ये डॉट्स हैं, ये फ्रिल है, ये फ़लाँ है, तो सारे डिज़ाइंस के उसमें आपको नाम आ जाते हैं। उसमें प्रोफेशनली वर्क होता है। और अगर आपको शौक़ है, आप सीखना चाहते हैं तो यकीन करें आप देख के भी सीख सकते हैं। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आप सबसे पहले ना परेशान होना छोड़ दिया करें। जब आप बंदा पहले परेशान होता है ना तो वो परेशानी में वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको इस चीज़ का शौक़ है, आप करना चाहते हो, तो आप परेशानी में भी कर लो। स्टार्ट में ही अगर आप परेशान हो जाएंगे कि मुझे आ नहीं रही, ये तो मुझे कभी भी नहीं आएगा, तो फिर आप कभी नहीं सीख सकते। अगर आपको शौक़ है, आप सीखना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, लगातार आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। और अगर आपने करना ही नहीं है, अगर कोई कदम उठाएगा ही नहीं, तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो पहला स्टेप ही मुश्किल होता है, उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं रहती, फिर वो इतना आसान हो जाता है। फिर बंदा जब पीछे मुड़ के देखता है ना, मैं वहाँ से चला था। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। और अगर आप करेंगे ही नहीं तो फिर आप कहाँ पे वहीं के वहीं रह जाएंगे। और पूरा डिज़ाइन अप्लाई करने के बाद आपने अच्छे तरीके से फिलिंग करनी है। फिलिंग कहीं पे आपने कम, कहीं पे ज़्यादा नहीं करनी। आपने देख लेना है कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। आजकल मेहंदी तो वो मेहंदी नहीं होती, ऑर्गेनिक तो नहीं होती, इसमें केमिकल्स होते हैं और अर्क टाइप होती है। तो आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। ये कहीं पे अप्लाई हो पाती है और कहीं पे नहीं होती, तो आपने अच्छे तरीके से फिलिंग करनी है ताकि जब वो मेहंदी जब उतारे, जब उसका कलर आए तो वो बहुत ही खूबसूरत लगे और पूरी फिल हो। ऐसा ना हो कहीं पे अप्लाई हुई है और कहीं पे नहीं हुई, कहीं पे डार्क कलर आया, कहीं पे लाइट आया, तो आपने इस तरह की फिलिंग नहीं करनी। फिलिंग को आपने अच्छे तरीके से फिल करना होता है। आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है, आप ये ब्राइडल मेहंदी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप मुझे ज़रूर पिक्स बना के इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा, मैं ज़रूर देखूंगी। और जिसका डिज़ाइन अच्छा होगा वो मैं अपने चैनल पे, कम्युनिटी पे पोस्ट भी लगाऊंगी। और इसके अलावा अगर आप मेहंदी की क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पसंद आई तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी वीडियो देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।